कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गांवों की संस्कृति पर। गांवों की संस्कृति कैसे है, शहरों की संस्कृति कैसे है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों की जो संस्कृति है वो खराब है, नहीं, सिर्फ मैं अपना मत दे रहा हूँ कि गांवों की संस्कृति कैसे है। पहले अगर पौराणिक काल की बात करूँ, प्राचीन काल की बात करूँ, तो गाँवों के अंदर चौपाल होती थी। लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाते थे, दोपहर को बैठ जाते थे, शाम को बैठ जाते थे। इतना रंगनुमा माहौल बन जाता था कि वो सुख दुख बांट सकते थे। लेकिन धीरे धीरे शहरों में जो परिवर्तन हुए, या शहरों से जो लोग गाँवों की ओर आए हो, या गाँवों से जो शहरों की ओर लोग गए, और जब वो मिलने के लिए आए या वापस आए, आवागमन दोनों तरफ से बढ़ा, तब इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी। गाँवों की संस्कृति भी धीरे धीरे बदल रही है। लोग चौपाल में नहीं बैठ रहे हैं। कुछ गांव हो सकते हैं जहां पर ऐसा हो रहा हो, लेकिन अधिकतर गांवों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम ये कह सकते हैं, अगर गांवों की तुलना शहरों की से की जाए तो गांव शहरों से बहुत ज़्यादा अभी भी फायदे में है। नंबर एक तो है कि यहाँ पर हवा शुद्ध मिलती है, वातावरण शुद्ध मिलता है, प्रकृति की गोद में हम अपने सुख को अनुभव कर सकते हैं। फिर अगर एक परिवार पर बोझ आए तो आपके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपके दुख में शरीक होने लोग आ जाएंगे अपने आप। ये गाँवों की सबसे बड़ी क्वालिटी है। गाँवों में शोर शराबा नहीं होता। गाँवों में पेयजल की जो सुविधा होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है। यूँ कह सकता हूँ कि वातावरण बहुत शुद्ध होता है। गाँव में लोग आपके दुख के अंदर दौड़े आते हैं। गाँवों के अंदर लोग सीधे होते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। बल्कि शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता। शहरों के अंदर आपकी बातें सुननी तो अलग, वो आपके पास खड़े भी रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास वक्त की बहुत कमी है, वक्त नहीं है। वो सुबह उठते ही अपने ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन गाँवों के अंदर आज भी लोग सुबह उठते ही एक दूसरे का हाल पूछने चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। खुशियाँ हो या गम हो, लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। समय निकाल करके लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, चर्चा करते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं, शिक्षा जगत पर चर्चा करते हैं। जब अकाल आता है, पानी की भारी किल्लत हो जाती है, तब गाँवों के अंदर लोग उस पर सामूहिक रूप से मत लेते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं। आज भी राम राम कहने की संस्कृति बची है तो सिर्फ गाँवों में बची है। यानी कि भारत को लेकर के गाँवों की संस्कृति है जो अभी भी उस भारत से जुड़ी हुई है जो 1947 के दौर में हुआ करता था। गाँवों में इतनी प्योरिटी है कि हम गाँवों के अंदर सकारात्मक जीवन को जीने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने आप अपनी पॉजिटिविटी बन जाती है। खान पान की बात करें तो तली हुई चीज़ें गाँवों में मिलती नहीं है। बीमारी का घर है तली हुई चीज़ें, वो सब नहीं मिलती। आपको शुद्ध मिलेगा खाना, और शुद्ध पकाई हुई फसल से तैयार किया हुआ खाना मिलेगा। दूध दही बहुत मिलेगा यहाँ पे, और वो भी बिना मिलावटी का, शुद्ध रूप से मिलेगा। आप लोगों के कनेक्ट में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, और जो प्रेम आपको मिलेगा वो भी शुद्ध मिलेगा। उसमें भी किसी तरीके से मिलावट नहीं होगी, यानी कि प्रेम भी मिलावटी नहीं होगा। गाँव के बहुत से फायदे हैं। गांव के अंदर हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारी सभ्यता बची हुई है, हमारी वार्ता बची हुई है, हमारी बातें बची हुई है। गाँव के अंदर अगर आप कभी रुख करो तो एक चीज़ आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी, बिना ढूंढने से आपको मिल जाएगी, और वो है सुकून। सुकून की ज़िंदगी जीते हैं गाँव वाले लोग। और गाँव के लोग बहुत ही आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, और उनको बड़े और छोटे का आदर करना भी आता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।